हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसएस ट्यूटोरियल्स। आप सबका एसएस ट्यूटोरियल में स्वागत है। वेलकम है। आज हम लोग नया टॉपिक, नई थ्योरम स्टडी करेंगे जिसको कहते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करिए कि वो सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना हमको मोटिवेट करता है और हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रेसिप्रोसिटी थ्योरम फॉर एसी नेटवर्क। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त हम सीक्वेंस चला रहे हैं एसी नेटवर्क के लिए। सारी थ्योरम एसी नेटवर्क में कैसे यूज़ होती हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो आज का टॉपिक है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि दो सर्किट बने हुए हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का सर्किट कंसीडर कीजिए। इसमें देखिए इनपुट साइड में वोल्टेज V1 है और आउटपुट साइड जो बी डैश है उसको शॉर्ट कर दिया है। तो हम जानते हैं कि जब टर्मिनल्स को शॉर्ट करते हैं तो वोल्टेज ज़ीरो हो जाता है, तो V2 इज इक्वल टू ज़ीरो। और उसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो I2 हो रहा है बी डैश के बीच में। दूसरे में क्या हो रहा है कि वोल्टेज सोर्स की पोजीशन चेंज कर दी है। अब वोल्टेज सोर्स को उठा के आउटपुट पोजीशन यानी बी डैश पे कनेक्ट कर दिया है और इनपुट साइड यानी ए डैश जो है वो शॉर्ट कर दिया है। तो अब इनपुट वोल्टेज V1 डैश इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया और इसमें फ्लो होने वाला करंट I1 डैश है। तो अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? तो यहीं से आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा कि जब हम एक साइड में वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उसमें करंट फ्लो होता है जो कि हम अमीटर से मेजर करते हैं, तो सेम वोल्टेज और सेम करंट की अगर पोजीशन हम चेंज कर दें तो सेम करंट हमको मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पे आपने क्या किया, वोल्टेज सोर्स को पहले इनपुट पे लगाया ए और ए डैश पे, फिर आपने बी और बी डैश पे लगाया। दूसरे सर्किट में पहले में आपने बी डैश टर्मिनल शॉर्ट किए थे, फिर आपने ए डैश टर्मिनल शॉर्ट किए हैं। तो इन एनी नेटवर्क इफ वोल्टेज V इज अप्लाइड बिटवीन एनी टू टर्मिनल प्रोड्यूसेस ए करंट I इन एनी ब्रांच। तो जब आपने वोल्टेज V1 को कनेक्ट किया इनपुट के ऊपर तो किसी ब्रांच में जो है करंट I आपको मिल गया, फ्लो हो रहा है। अब आपने क्या किया, उस वोल्टेज की पोजीशन चेंज कर दी, तब भी वही वैल्यू, करंट की वही वैल्यू रहेगी। ये स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, करंट सोर्स कनेक्ट किया है। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे करंट सोर्स कनेक्ट किया है, इनपुट पे करंट सोर्स कनेक्ट किया है और आउटपुट के टर्मिनल्स को ओपन कर दिया है। तो जब हम ओपन कर देते हैं तो हमको वोल्टेज V2 मिलता है और करंट जो है वो ज़ीरो होता है क्योंकि टर्मिनल्स ओपन है। अब अगर आप इसको चेंज कर देंगे पोजीशन को, जैसा कि फिगर 2 में आपको देख पा रहे हैं, राइट हैंड साइड की फिगर में करंट सोर्स की पोजीशन आपने आउटपुट साइड में लगा दी, बी डैश पे लगा दी। तो अब इन वोल्टेज कहाँ मिल रहा है, V1 पे मिल रहा है और करंट I1 डैश की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि टर्मिनल जो है वो ओपन सर्किट है। तो अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है, किसी भी नेटवर्क में अगर करंट सोर्स आई जो है वो दो टर्मिनल के बीच में अप्लाई हो रहा है तो वोल्टेज, किसी भी वोल्टेज अक्रॉस एनी ब्रांच, किसी भी ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज है और उसको आप मेजर कर रहे हैं इनफाइनाइट इम्पीडेंस वोल्ट मीटर से, तो सेम करंट सेम वोल्टेज आपको मिलेगा अगर आप करंट सोर्स और वोल्ट मीटर की पोजीशन चेंज कर देंगे। ठीक है। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये वर्क कर रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो सर्किट आपके पास है जिसमें वो कह रहा है फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टर्स बाय थेवेनिन्स थ्योरम एंड वेरीफाई द रेसिप्रोसिटी थ्योरम।
अब देखिए यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में आपसे दोनों सवाल पूछ रहा है, दोनों थ्योरम्स के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम थेवेनिन्स थ्योरम निकालते हैं, थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करते हैं। और थेवेनिन्स थ्योरम में क्या करेंगे, सबसे पहले 2 ओम का रेजिस्टर सर्किट से हटा देंगे। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है थेवेनिन्स थ्योरम का तो उसको ज़रूर देख लीजिए। तो 2 ओम का रेजिस्टर हटा दिया, वोल्टेज सोर्स है तो टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दिया, यहाँ से ZTH निकाल लिया। तो आपका ZT देखिए 8 ओम, ये क्या चीज़ है, बेसिकली ये है J8 और ये क्या चीज़ है, ये है -J6। ठीक है ना, इम्पीडेंस है। तो ZTH क्या होगा, ZTH इज इक्वल टू, दोनों पैरेलल में है तो प्रोडक्ट Z8 इंटू माइनस J6 और J8 माइनस J6। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए तो ये क्या होगा, 8 एंगल 90 डिग्री, ये हो जाएगा 6 एंगल -90 डिग्री, और ये कितना हो गया, J2 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 का मतलब क्या हो गया, तो ये 648 एंगल 0 डिग्री, और ये कितना हो गया, 2 एंगल 90 डिग्री। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो क्या आया, 24, और ये एंगल ऊपर चला गया -90 डिग्री, इतने ओम, ये हो गया ZTH। अब आप निकालेंगे VTH। तो आप VTH में क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो VTH इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज एट 10 एंगल 0 डिग्री अपॉन, अब ये 6 है तो ये हो जाएगा -J6 अपॉन J8 -J6। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो आपके पास ये क्या आएगा, ये हो गया 10 एंगल 0 डिग्री और ऊपर हो गया 6 एंगल -90 डिग्री, नीचे हो गया 2 एंगल 90 डिग्री। तो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो आपके पास आया 30 एंगल -180 डिग्री, इतने वोल्ट। तो ये आगे आपके पास ZTH। अब आपने क्या किया, ZTH आ गया, सॉरी VTH आ गया। अब आप वैल्यू निकाल सकते हैं कि IL इज इक्वल टू VTH अपॉन ZTH प्लस ZL, यही तो है थेवेनिन्स थ्योरम में। तो VTH आपने निकाला 30 एंगल -180 डिग्री अपॉन ZTH आपने निकाला था 24 एंगल -90 डिग्री, और 2 ओम का रेजिस्टर है तो 2 ओम इज इक्वल टू, आपका आंसर आया 1.245 एंगल -94.76 डिग्री एम्पियर। ठीक है, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये 2 ओम है, ह्यूमन मिस्टेक, इसको कहते हैं ह्यूमन मिस्टेक। अब चलिए, ये तो हो गया थेवेनिन्स थ्योरम जो उसने पूछी हमसे, हमने निकाल के बता दी। अब चलिए निकालते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। उसमें अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स की पोजीशन चेंज कर देंगे। अब वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। तो अब आप करंट निकाल लीजिए कि करंट की वैल्यू क्या होने जा रही है। तो ये I1 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें करंट निकालना है किसमें, 2 ओम रेजिस्टर में। तो अब I1 की वैल्यू क्या होगी, आप निकाल लीजिए क्या होगी, कैसे निकाली जाए भाई।
बताइए। हम यहाँ पे क्रैमर्स रूल लगाने वाले हैं। तो क्रैमर्स रूल में अब ये क्या हो जाएगा, 0 और वोल्टेज सोर्स 10 एंगल 0 डिग्री, J6, और ये हो जाएगा 2 माइनस J6, और नीचे J2, J6, J6 और 2 माइनस J6। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो ऊपर आएगा 60 एंगल माइनस 90 डिग्री अपॉन 48.16 एंगल 4.76 डिग्री, और I1 इज इक्वल टू 1.245 एंगल माइनस 94.76 डिग्री। तो देखिए IL इज इक्वल टू I1 है कि नहीं है। तो जब थेवेनिन्स थ्योरम से हमने वैल्यू निकाली तब भी वही करंट आई, और जब रेसिप्रोसिटी थ्योरम से वैल्यू निकाल रहे हैं तब भी वही वैल्यू आ रही है। हेंस द रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज वेरीफाइड। हेंस रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज प्रूव। ठीक है, सिंपल। आपको क्या करना है, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स की पोजीशन चेंज कर देनी है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड दी वैल्यू ऑफ करंट I2 एंड वेरीफाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम। भाई हमको रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स के प्रूव भी करना है और I2 की वैल्यू निकालना है। इसमें भी हम क्रैमर्स रूल ही लगाएंगे। तो क्रैमर्स रूल लगाने के लिए अगर आपने KVL नहीं पढ़ा है तो हमारा वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें KVL से मैट्रिक्स फॉर्म से कैसे सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। इससे बहुत आसानी होती है, कैलकुलेटर से आप फौरन कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखिए मैश नंबर 1 में जो कॉमन है, जो सम है, तो कितना इम्पीडेंस है, एक तो 4 का है और एक J6 का है। मैश नंबर 1, मैश नंबर 1 और 2 में कॉमन कौन सा एलिमेंट है, J6, तो ये लिखेंगे माइनस J6। 2 1 में कौन सा कॉमन है, माइनस J6। अब मैश नंबर 2 में टोटल इम्पीडेंस कितना है, J6 माइनस J2, तो ये हो गया J4, 4 प्लस J4, 4 प्लस J4। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपके पास आया 0 प्लस J120 अपॉन 28 प्लस J40। बच्चों ये सब हमने सॉल्व किया है इसलिए हम ऐसा लिख पा रहे हैं। आप लोग कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कीजिए। 120 एंगल 90 डिग्री अपॉन 48.82 एंगल 55 डिग्री। तो आपका आंसर आएगा बच्चों 2.0134 प्लस J 1.4094 एम्पियर। I2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम प्रूफ करिए। अभी वोल्टेज सोर्स मैश नंबर 1 में था, अब मैश नंबर 2 में कनेक्ट कर दीजिए। ये आ गया, मैश नंबर 2 में कनेक्ट कर दिया। अब I3 की वैल्यू निकालिए। I3 इज इक्वल टू, फिर मैश
इसको हम यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। तो I3 इज इक्वल टू, लाइन ड्रॉ कर लें पहले, नीचे पहले लिख लें। अब मैश नंबर 1 में क्या है, 4 और 6 है, तो 4 प्लस 6, 4 प्लस J6। मैश नंबर 1 2 में जो एलिमेंट कॉमन है माइनस का J6, ये माइनस का J6। 2 में भी क्या है, 4 प्लस J4, ये तो सेम ही है। ऊपर क्या आने वाला है, ऊपर आएगा 0 और ये आएगा 20 एंगल 0 डिग्री, ये आएगा माइनस J6 और ये आएगा 4 प्लस J4। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। ऊपर आया 120 डिग्री, 120 एंगल 90 डिग्री, डिनोमिनेटर में आया 48.82 एंगल 55। तो ये आया आपके पास 2.0134 प्लस J1.4094 एम्पियर। तो अब आप देखिए कि आपने I2 निकाला था, वही I3 आया। अब आप यहाँ लिख सकते हैं, हेंस रेसिप्रोसिटी थ्योरम hence reciprocity theorem is verified। is verified। तो बच्चों, ये थी रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम आपके सारी क्वेरीज का रिप्लाई करेंगे। अगर आपने मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी रिकमेंड कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई थ्योरम के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। टिल देन, गुड बाय।